हर किसी के मन में आता है एक सवाल, इंसान की अंतिम खोज क्या है? अपनी ही खोज, अपने से खुद की पहचान। सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसे यह एहसास है कि मैं हूँ। चाहे कोई जानवर, पक्षी, पेड़, वो सब हैं तो, लेकिन उनको यह एहसास नहीं कि हम हैं। जब ये होने का एहसास हो कि मैं हूँ, अगला प्रश्न यह उठता है, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं किस लिए हूँ? पशु शांत हैं, बेचैन नहीं, क्योंकि उनको बोध ही नहीं। वह चिंतित नहीं, क्योंकि उनको बोध ही नहीं, वह शांत हैं। मनुष्य के अंदर मैं का एहसास लेकर आता है बेचैनी, दुख। मैं के एहसास के साथ यह बोध, मेरे पास क्या है और दूसरे के पास क्या है। जो चाहा जब वो मिल गया, मन दौड़ पड़ा आगे की तरफ। अब उसका ध्यान जो नहीं, जो पा लिया वह क्षण में बन गया मिट्टी के समान। अगर किसी ने गुस्सा किया, गलत बोला, मन में आ गया वैर का भाव। गुस्सा किस लिए? उस मैं के भाव के साथ। मुझे गलत बोला गया, मैंने अच्छा किया, मेरे अच्छे का परिणाम मुझे बुराई के साथ मिला। आखिर बन गया ना दुख का कारण मैं का भाव। क्या आपने कभी किसी जानवर को, किसी पेड़ को लड़ते, गुस्सा करते, एक दूसरे के ऊपर अच्छा या बुरा करते महसूस किया? शायद जो उनके पास है वह उसमें तृप्त हैं। आखिर मनुष्य के पास तृप्ति का एहसास कब आएगा? महान आत्माएं जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, वह उसकी रज़ा में राज़ी हो गए और परम शांति को प्राप्त हुए, क्योंकि वह जागृत हो गए। वह जीवन के हर पल को ध्यान से जीने लगे। ध्यान किसका? खुद का ध्यान, दूसरों का नहीं। हमारी बेचैनी और दुख का कारण हमारा ध्यान है। वह ध्यान जो खुद पे ना जाकर दूसरों की तरफ जाता है। जो हमें मिला उस पे कृतज्ञ होने की बजाय जो दूसरों के पास है उसके प्रति मन में ईर्ष्या और जलन की भावना को पैदा करता है। कुछ ऐसे तथ्य जो हमारे जीवन को सुखी जीवन बना देंगे। यदि आप जीवन में परम शांति चाहते हैं तो इसे अपना मंत्र बना लीजिए। तुम सही, मैं गलत, बात खत्म। हर किसी को पता है कि अंत में वह मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर भी बहुत अभिमान है। यह बहुत हैरानी की बात है। एकांत बुद्धिमान के लिए स्वर्ग और मूर्ख के लिए कैद खाना होता है। जो एक बार भीतर से बोल दे, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, उसके जीवन से दुख विदा हो जाता है। मेरी मर्जी में चिंता है, भय है, उसकी मर्जी में खुशी है, आनंद है, परम शांति है। जो मिल जाता है वह व्यर्थ हो जाता है। वह चीज़ तब तक सार्थक है जब तक वह नहीं मिली। यह दुनिया क्षणभंगुर है। हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। सब कुछ पाने के लिए अपने पैर जमाने शुरू कर देते हैं। अभी पैर जमे ही नहीं कि जाने का वक्त आ गया। इस बात को ध्यान से समझें। जीवन से खाली हाथ ना जाना पड़े। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बन जाएं, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है, यही जीवन का आनंद है। जिस व्यक्ति के पास एक ही चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता।
दरअसल तनाव तो उन लोगों को होता है जिनके अलग अलग चेहरे हों। हर माहौल के, हर गतिविधि के हिसाब से उन्हें अपना चेहरा बदलना पड़ जाता है। वही उनके जीवन का तनाव का कारण बनता है। तुम ईश्वर को भाव से धन्यवाद देना, भिखारी मत बन जाना। तुम भीतर के सम्राट बनने के लिए पैदा हुए हो, भिखारी नहीं। यह धोखे की दुनिया अच्छी नहीं है। चीज़ें साफ और सीधी होनी चाहिए। दूसरों को देखने के पहले अपने आप को देखें, अपनी गलती को पहचानें। जो मनुष्य अपनी गलती को समझ उसको सुधारने में लग गया, उससे समझदार दूसरा नहीं। स्वयं की गलती को देख लेना बुद्धिमत्ता की तरफ महान कदम है। हम बाहर कुछ और दिखाते हैं, हम भीतर कुछ और हैं। इसीलिए बड़ा धोखा पैदा होता है। अगर हर मनुष्य अपने जीवन की कथा को खोल के रख दे, एहसास होगा दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है। हर तरफ दुख की तड़प है। शायद दूसरे का दुख देख आपको एहसास हो, मेरा दुख तो इससे कम है, इसका दुख मेरे से ज़्यादा बड़ा है। जो कुछ आपको मिला उसके लिए धन्यवाद के भाव को ले आएं। अगर आप उठ पा रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं, वो उठने की उम्मीद से दूसरों की तरफ देख रहे हैं। धन्यवाद करें, मैं उठ सकता हूँ। धन्यवाद करें कि मैं 3 वक्त का खाना बिना किसी मुशक्क़त के खा सकता हूँ। धन्यवाद हो, मैं कहीं भी जाना आना हो मैं जा सकता हूँ। दूसरों द्वारा कही गई बातें मैं सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। लिस्ट बनाएं थैंकफुलनेस की। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन यह लिस्ट लंबी होती जाएगी। रोज़ इस बुक का अध्ययन करें। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के भाव पैदा होंगे। कृतज्ञता आपके जीवन का मूल मंत्र बन जाएगी, जो आपके जीवन को सुख और शांति से भर देगी। Thanks for listening to my video. Do like, share and subscribe. Thanks a lot. खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. Have a nice day.